हाय गाइस। सो अभी हम नया व्लॉग बनाएंगे द मैजिक बुक के बारे में। सो दिस बुक इज़ अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड इसमें बहुत सारी 28 डेज़ की मैजिकल प्रैक्टिसेस बताए गए हैं। सो वी आर गोना टॉक अबाउट लिटिल बाय लिटिल about like what gratitude is, like how to achieve the dream life that we are aspiring, and like जैसे कि um how the rich become richer and the poor become poorer. So इसमें basically बताया गया है like I've just started reading this book. So basically इसमें starting में ये बताया गया the term is about gratitude. So gratitude जिन्हें नहीं पता, like जैसे कि being grateful, like the art of giving, being thankful, appreciating the kind kindness, the kind word saying to other. जैसे कि हर चीज़ के लिए like appreciate करना, जो चीज़ हमारे पास है, जो चीज़ हमारे पास पास्ट में हुई, जो चीज़ आने वाली है, उसके लिए थैंक यू करना। जैसे कि अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे स्कूल में जा रहे हो, अच्छे घर में रह रहे हैं, आपके पास पीने के लिए साफ़ पानी, जो भी चीज़ है आपके पास, अच्छे शूज़ हैं, हर चीज़ है, उसके लिए यू आर बीइंग ग्रेटफुल। उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड, आप थैंक यू बोलते हो। जैसे कि हर चीज़ के लिए थैंक यू। तो बहुत सारे फ़र्क होते हैं। इफ़ यू आर बीइंग सिंसियरली being grateful by like your heart and you mean it, and just being saying thank you just when, जैसे कि अगर आपको सिर्फ गिफ्ट मिला, किसी ने आपके लिए गेट खोला, एंड कभी कभी ओकेजनली जब आप थैंक यू बोलते हो, सो दैट इज़ नॉट बीइंग टू ग्रेटफुल। सो देयर इज़ डिफरेंस। सो ये बहुत सारी चीज़ें द मैजिक बुक में बताई गई है। So I have just started reading it. So इसके first like a few pages में बताया गया कि जैसे कि why there is a difference between living, someone is living their dream life and someone is struggling. क्योंकि क्या होता है, the first is the law of attraction. जो law of attraction है कि हमें लाइक अट्रैक्ट, अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम अट्रैक्ट्स अनदर प्रॉब्लम। तो जैसे कि अगर हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है, सो जस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स, और किसी के बारे में मत सोचो। थिंक अबाउट वेल्थ, थिंक अबाउट मनी, थिंक अबाउट हेल्थ, थिंक अबाउट योर ड्रीम जॉब, योर ड्रीम बॉडी, योर ड्रीम क्लोथ, योर ड्रीम कार, वट एवर। तो उसी के बारे में आप मैनिफेस्ट को एक जो एक लाइन होती है, फेक इट टिल यू मेक इट। सो यू हैव टू प्रिटेंड that you have to behave in a way that you already have it. जैसे कि एक बहुत फेमस एग्जाम्पल एक वीडियो में मैंने देखा, किसी ने बताया था कि जैसे कि इफ़ यू वांट टू डू अ चैरिटी, अगर आपको शो करना है कि यू आर सो अबंडेंट, आपके पास इतना पैसा है, और आपको बिहेव करना है कि आप कितना चैरिटी करते हो, और आपके पास सिर्फ 5 रुपये, तो आप उसको कैसे करोगे? वो पाँच का सिक्का लो, 5 का नोट लो, उसको आप शॉपकीपर से कैसे उसको चेंज करा के एक रुपये के कॉइन करवाओ, और उसको आप एक को दो, एक को दो, एक के दो, एक के दो। सो यू आर फीलिंग अबंडेंट। तो आपको एक आ रहा है कि हाँ मैंने चैरिटी की। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल कि आपको अबंडेंट आपको फील करना है। सो यू हैव टू बिलीव इट। जैसे कि हैरी पॉटर की मोस्ट फेवरेट कोट जो मेरी है हैरी पॉटर मूवीज़ में, ऑल टाइम माई फेवरेट, कि उसमें हैरी कहता है कि hard work is important, but what's more important is believing in yourself. So if you can believe that it can happen, that if you have that unwavering faith that it will happen, so वो चीज़ हमेशा होती है। और एक ऐसी एक लाइन अभी याद आई थी मुझे, जैसे कि उसमें वो यकीन करता था वोल्डेमॉर्ट को वो हरा देगा, तो उसने ये चीज़ बोली थी। तो एक और मुझे याद नहीं आ रहा, सो आई फॉरगॉट। तो उसमें ऐसी ही थी कि यू हैव टू बिलीव, वो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि यू हैव टू बिलीव। हाँ, तो एक और लाइन थी कि बैटल्स आर वॉन इन माइंड फर्स्ट रेदर देन इन ग्राउंड। सो अगर आप किसी बैटल फील्ड पे हैं, अगर आप किसी रेस में है, कॉम्पिटिशन में है, किसी चीज़ में है, तो आपको पहले ये बिलीव करना पड़ेगा दैट इन माइंड दैट येस यू कैन विन इट। अगर आप डाउट करोगे तो वो चीज़ नहीं होती। सो दैट इज़ सो उसकी जो फर्स्ट बुक है द सीक्रेट्स,
ये सेकंड बुक है द मैजिक, द फर्स्ट बुक है द सीक्रेट। उसमें ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया गया कि यू हैव टू थिंक, आपको जो आपको विजुलाइज करना है कि यू कैन हैव योर परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हेल्थ, द वेल्थ, द मनी, द कार, द हाउस, द जॉब, द फ्रेंड सर्कल, द फैमिली, परफेक्ट रिलेशनशिप्स। तो उसमें वो सारी चीज़ें बताई गई है कि यू हैव टू बिलीव। आपको जैसे कि लॉ, जो जितने भी सारे एटम है, जैसे एग्जांपल दिए गए हैं बहुत सारे कि बॉडी में जो भी एटम सेल होते हैं वो सेल कनेक्ट करके पूरी बॉडी को बना के रखते हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ जैसे यूनिवर्स भी है वो स्पीड पे बिलीव करता है, स्पीड कैसी है। सो आपको हमेशा हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना चाहिए कि अगर जैसे कि आपको वेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो थिंक अबाउट वेल्थ, यू वांट वेल्थ। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिवली बिलीव करना है कि येस इट इज़ पॉसिबल। ऐसे ही जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस सीक्रेट बुक को बहुत अच्छा था, इट वाज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। यू हैव टू बिलीव, थिंक पॉजिटिव। जैसे जो पास्ट में जो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा, दोज आर ट्रू लाइन, लाइक अट्रैक्ट। तो वो सारी चीज़ें जेन्युइनली सच होती है, यू स्टार्ट बिलीविंग। सो इसके अभी तक मैंने 28 पेजेस पढ़े हैं द मैजिक बुक के। एंड स्टार्टिंग में ही इन्होंने ये इसमें बताया गया कि they said the why the rich become richer and the poor become poorer, there the simple term is gratitude mean being grateful, being appreciating what you have. जैसे कि if you are living in a house